जय हिंद। पॉलिटिकल साइंस चल रही है हमारी और इसके अंदर आज हम जो नया सीखने वाले हैं वो नया टॉपिक है हमारा महाधिवक्ता। महाधिवक्ता के बारे में हमने लास्ट क्लास में भी बात की थी। तो सबसे पहले देखते हैं कि संविधान में इसका कहां पे उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो आर्टिकल यानी अनुच्छेद आर्टिकल 165 आर्टिकल 165 में इसका क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है किसका, महाधिवक्ता का। अब चलते हैं, अब ये है क्या, ये एक संवैधानिक पद है। क्या है, आर्टिकल में आ गया, इस संवैधानिक पद हो गया। इसका मतलब यह संवैधानिक व परामर्शदात्री पद है। कहने का मतलब ये है कि संविधान के अंदर आर्टिकल 165 में महाधिवक्ता या एडवोकेट जनरल के बारे में बताया गया। ओके, और फिर हमने बोला कि अनुच्छेद के अंदर आ गया तो संवैधानिक पद हो गया, और परामर्शदात्री। परामर्शदात्री का मतलब परामर्श देने वाला। तो यह क्या है, इसके बारे में लिखते हैं कि महाधिवक्ता क्या होते हैं। यह सरकार के विधिक सलाहकार, क्या बोला हमने, यह सरकार के विधिक सलाहकार और अधिवक्ता होते हैं। तो हमें क्या क्या पॉइंट ध्यान में रखना है, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कि हमको सबसे पहले तो पता होना चाहिए ये वाला पॉइंट, आर्टिकल 165 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी भी आ सकता है, इसको याद करना है। ऐसा का ऐसा क्या क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन ये आएगा कि संविधान में महाधिवक्ता का उल्लेख किया गया है। आर्टिकल दे देंगे, 4 ऑप्शन दे देंगे और आपका आंसर क्या होगा, 165। वेरी गुड। अब यह संवैधानिक परिवार क्या है, परामर्शदात्री। परामर्शदात्री का मतलब देने वाला, परामर्श देने वाला है ये पद। किसको, किसकी सहायता करता है, सरकार को विधिक सलाहकार के रूप में, और अधिवक्ता का मतलब वकील तो होता है। तो ये सारी चीजें हमने किसी बोला की। अब बात करते हैं कि विधानसभा की जो कार्यवाही है उसमें ये भाग लेते हैं। तो क्या बोलेंगे, विधानसभा की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, लेकिन मतदान नहीं करता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक का इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बोलेंगे कि विधानसभा की कार्यवाही जो होती है उसमें तो भाग लेगा, लेकिन इलेक्शन नहीं दे सकता, उसमें किसी भी तरह का वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। कौन, महाधिवक्ता। तो स्टेटमेंट बन सकता है हमारा कि महाधिवक्ता का निम्न से कौन सा अधिकार नहीं है। तो क्या क्या दे देगा, स्टेटमेंट बना सकते हैं कि महाधिवक्ता के बारे में निम्न से कौन सा सत्य नहीं है। तो क्या बोल देगा, इसका उल्लेख 165 में किया गया अनुच्छेद में, बिल्कुल सही है। एक बना देगा कि सरकार का विधिक सलाहकार है, सही है। ये संवैधानिक पद है, ये भी सही है। क्या बोल सकता है कि विधानसभा की कार्यवाही में मतदान दे सकता है, ये गलत है। इस तरह के क्वेश्चन हमारे आ सकते हैं, इसलिए हमने इसको क्या बोला है, इंपोर्टेंट। अब कि इसकी नियुक्ति कौन करता है, नियुक्ति कौन करता है, नियुक्ति करेगा राज्यपाल। ठीक, चले आगे। जिससे भी राज्य के अंदर है उसके राज्यपाल इसकी नियुक्ति करेंगे। कार्यकाल, तो कार्यकाल क्या हो जाएगा, कार्यकाल। देखिए कार्यकाल इसका ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप बात करें कि इसके कार्यकाल की क्या बात है, तो इसका जो कार्यकाल होता है वो राज्यपाल पर निर्भर करता है। तो आप बोल सकते हैं अनिश्चित,
ठीक है, तो आप क्या बोल सकते हैं, इसका जो कार्यकाल है वो क्या होता है, निश्चित होता है। आप बोल सकते हैं अस्थायी। अस्थायी इसका क्या होता है, कार्यकाल। तो ये हमने किसके बारे में पढ़ा, महाधिवक्ता के बारे में। आपको एक बार रिवीजन कर लेते हैं, रिवीजन बहुत जरूरी है। क्या महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल, संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंदर इसका वर्णन किया गया, 165 165 के अंदर इसका क्या किया गया वर्णन, क्या होते हैं, सरकार के विधिक सलाहकार होते हैं और अधिवक्ता होते हैं, सरकार के संवैधानिक पद होता है और परामर्शदात्री परामर्श देने का कार्य करते हैं। दूसरा कि विधानसभा की जो भी कार्यवाही होती है उनमें भाग ले सकते हैं लेकिन मतदान नहीं कर सकते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। और इसकी नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। और इसकी जो कार्यकाल होता है वो क्या होता है, अस्थायी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऐसे कैसे एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट अब टॉपिक लेते हैं हम, ये तो हमारा हो गया महाधिवक्ता। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। आपने सुना होगा जिला न्यायाधीश और सेशन कोर्ट के बारे में कि ये क्या चीज होती है, तो आज इनको भी देखते हैं अपन कि ये क्या चीज है। महाधिवक्ता भी हमने किया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, और नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, जिला एवं सत्र न्यायालय। जिला एवं सत्र न्यायालय, ठीक है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, भाई अगर आपने बोला कि आपका क्या है जिला और सत्र न्यायालय, तो हम इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन, तो क्या बोलेंगे, ठीक है। तो ये हमारे हो गए कि ये हमने इसको क्या बोल दिया, इसके बारे में बोल दिया। चले आगे, चल अब इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। कौन, ठीक है, ये हो गया जिला एवं सत्र न्यायालय। सबसे पहली चीज अनुच्छेद 226 के अंदर आता है। किसमें आता है, 226 के अंदर। चलो नहीं 26 में कोई और आता है, बताइए क्या आता है, 233 में ये आता है अनुच्छेद, ये आता है हमारे 233 में, ठीक है। तो ये हमारे आता है 233 के अंदर। अब बात करते हैं हम कि इसके अंदर नियुक्ति कौन करेगा, कार्यकाल वगैरह क्या होगा, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलो पहले तो देखते हैं कि मान लीजिए कोई केस आया कि जिला और सत्र न्यायालय कब बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे। मान लीजिए कोई केस आया, किसका है, दीवानी का, तो भैया दीवानी मामलों की सुनवाई अगर होती है और फौजदारी मामलों की सुनवाई होती है, सिविल मामले जो भी आएंगे या फिर दीवानी मामले जो आते हैं, अगर जिनकी सुनवाई करते हैं तो उसे बोलते हैं जिला न्यायाधीश। क्या बोलते हैं, बिल्कुल। और फौजदारी जिसे बोलते हैं क्रिमिनल, तो वो क्या हो जाएगा आपके सत्र न्यायाधीश। ये हमें पता होना चाहिए, बिल्कुल। सिविल मामलों की अगर कोई कार्यवाही हो रही है तो उसे अपन क्या बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बोलते हैं। और क्रिमिनल अगर कोई भी मामला है तो हम उसको क्या बोल सकते हैं कि सुनवाई कहाँ हो रही होगी, हम बोलते हैं सेशन कोर्ट के अंदर इसकी सुनवाई होगी। तो ये हमें क्लियर होना चाहिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोनों के दोनों, कई बार आ चुके हैं एग्जाम में। स्टेटमेंट ही पूछ लेता है वो, क्या कि दीवानी, मान लीजिए कोई कोर्ट है उसके अंदर दीवानी मामले की सुनवाई हो रही है, सिविल मामले की सुनवाई होती है, वो कोर्ट किस क्या होगा, क्या बोलेंगे उसको, तो क्या बोलेंगे, जिला न्यायाधीश डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बोलेंगे। चलो तो ये तो मामला हो गया कि हमारे अनुच्छेद हो गया कि इसको कब बोलेंगे, इसको कब बोलेंगे। अब आगे चलते हैं हम कि नियुक्ति के बारे में हमने बोला था कि नियुक्ति तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नियुक्ति, नियुक्ति कौन करेगा,
तो नियुक्ति करने के लिए होता क्या है कि इनकी नियुक्ति के लिए उच्च न्यायालय की सिफारिश पर कौन करता है? राज्यपाल। उच्च न्यायालय की सिफारिश पर राज्यपाल के द्वारा की जाती है नियुक्ति। चलो ये तो हो गया इसका ही। अब आगे चलते हैं कि इनकी योग्यता क्या होती है, योग्यता भी देख लेते हैं। योग्यता है कि 7 वर्षों तक, कम से कम 7 वर्षों तक अधिवक्ता पद पर होना चाहिए। होना चाहिए कि 7 वर्षों तक तो जिसको हम बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, इसके न्यायाधीश बनाना चाह रहे हैं, कोर्ट के न्यायाधीश बनाना चाह रहे हैं, उनके जो क्या होने चाहिए उसके अंदर योग्यता, उसके अंदर योग्यता ये होनी चाहिए कि वो 7 वर्ष अधिवक्ता पद पर होना चाहिए। तब जाके हम क्या बोल सकते हैं, तब जाके हम बोल सकते हैं कि हाँ ये एलिजिबल है कैंडिडेट। ओके चले आगे। रिवीजन कर, क्या देखा हमने, जिला या सत्र न्यायालय, जिसे अपन क्या बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट या सेशन कोर्ट। सबसे पहली चीज तो कौन से आर्टिकल में, 233 के अंदर इसके क्या कर रखी है, व्याख्या कर रखी है, अनुच्छेद, ठीक है, अनुच्छेद के अंदर, आर्टिकल के अंदर, संविधान में। और फिर उसके बाद में देखा कि हमने बोला कि जिला न्यायाधीश कब बोलेंगे और सत्र न्यायालय कब बोलेंगे, ठीक है। तो जिला न्यायाधीश कब बोलेंगे, जब कोई मामला सिविल का हो या दीवानी का हो तो उसको क्या बोलेंगे, जिला बिल्कुल न्यायालय या न्यायाधीश करेगा इसको सुनवाई। और अगर मान लीजिए कोई क्रिमिनल केस आ गया, क्रिमिनल यानी फौजदारी का, तब उसको क्या बोल सकते हैं, सत्र न्यायाधीश उसको सुने। चलें आगे। अब बात करते हैं कि नियुक्ति उच्च न्यायालय की सिफारिश पर राज्यपाल करेगा और योग्यता होना चाहिए 7 साल तक अधिवक्ता पद पर होना चाहिए। चलिए ये तो बात हो गई इसकी। अब हम उपभोक्ता अदालत को भी देख लेते हैं। हमने लास्ट क्लास में उपभोक्ता अदालत के बारे में भी बात किया था, बिल्कुल लास्ट में इसी के बारे में हमने चर्चा की थी हमारी क्लास के अंदर। तो अब वो भी देख लेते हैं थोड़ा डिटेल से, वो कि हम उसको क्या बोलते हैं। तो हम चलते हैं उपभोक्ता अदालत। अब उपभोक्ता अदालत क्यों जरूरी, मान लीजिए आपने कोई सामान लिया, ठीक है, उसके अंदर कोई भी डिफॉल्ट आ गया, अब आप क्या करेंगे, आपने लुटाने गए, उसने मना कर दिया हम तो नहीं लेंगे, फिर आप कहाँ जाओगे, आप प्रॉब्लम हो गई। तो इसके लिए क्या, इसको ध्यान में रखते हुए यानी उपभोक्ता के हितों की रक्षा करने के लिए क्या बनाया गया, उपभोक्ता अदालत, उपभोक्ता न्यायालय। हम पढ़ रहे हैं अब उपभोक्ता न्यायालय। तो सबसे पहली चीज क्यों जरूरत पड़ी इसकी अलग से बनाने की, तो लिख लेते हैं कि उपभोक्ता के हितों की रक्षा के लिए उपभोक्ता न्यायालय, उपभोक्ता न्यायालय 1986 में बनाए गए। इंपॉर्टेंट, ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ, अजीब सा दिख रहा है। 1986 में इसकी क्या हुई, स्टार्टिंग हुई। अब त्रिस्तरीय उपभोक्ता न्यायालय होते हैं, क्या लिखते हैं, त्रिस्तरीय उपभोक्ता न्यायालय होते हैं, ठीक है।
कौन कौन से हैं उसके बारे में देखते हैं। पहला जिला उपभोक्ता फार्म, पहला क्या है, जिला उपभोक्ता फार्म के नाम से जानते हैं। दूसरा देखते हैं राज्य उपभोक्ता न्यायालय, और तीसरा क्या हो जाएगा के, पहला पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा राष्ट्रीय हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग के अंतर्गत आते हैं ये क्या हो जाएंगे, आयोग। चलो इनके बारे में देखते हैं कि इनके बारे में क्या क्या कंडीशन है, कि मैं कहाँ पे क्या अप्लाई कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे अप्लाई कब कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे अप्लाई कब कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे अप्लाई कब कर सकता हूँ। तो सुनिए, अगर आपका मामला 20 लाख तक का है, ठीक है, क्या 20 लाख का, तो आप कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, इसके अंदर 20 लाख के अंदर हमारा ये 20 लाख तक की सुनवाई हो सकती है, तक की सुनवाई, ये। अब बात करते हैं इसकी, तो ये 20 लाख से 1 करोड़ तक के, ठीक है, एक करोड़ तक के जो मामले हैं वो कहाँ, उनकी सुनवाई कहाँ होगी, राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग में, और सॉरी राज्य उपभोक्ता आयोग में। और राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग के अंदर क्या बोलेंगे हम, कि 1 करोड़ से ज्यादा, क्या बोलेंगे, 1 करोड़ से ज्यादा के मामला हम किसमें देखेंगे, राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग के अंदर देखेंगे। समझ में आ गई कि क्या है। चलो तो हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि उपभोक्ता न्यायालय क्या होता है, कि किसी भी उपभोक्ता के हितों की रक्षा के लिए जो न्यायालय बना गया है उसे क्या बोलते हैं, बिल्कुल उपभोक्ता न्यायालय। अब बात करते हैं कि कब स्टार्ट हुआ था, 1986 में। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इसको आप ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन। फिर बोलते हैं कि इसके अंदर त्रिस्तरीय क्या है, उपभोक्ता न्यायालय है हमारे। पहला क्या है, जिला स्तर पे, दूसरा राज्य स्तर पे, और तीसरा इंडिया लेवल पे है। पहला कि पहले में हम कहाँ, मान लीजिए मुझे कुछ ऐसी चीज हुई कि 20 लाख के अंदर के नीचे की रकम की मेरे पास में क्या है, कोई भी चीज ली मैंने, उसमें डिफॉल्ट हो गया और मैं कुछ कर उसके अगेंस्ट एक्शन लेना चाहता हूँ, तो मैं कहाँ जाऊंगा, जिला उपभोक्ता फॉर्म के अंदर मैं अप्लाई करूंगा 20 लाख तक के। अगर मान लीजिए 20 लाख से 1 करोड़ के मध्य का मामला आ गया, जैसे मान लीजिए आपके 80 लाख का कोई मामला आ गया, तो आप कहाँ सुनवाई करेंगे, राज्य उपभोक्ता आयोग के अंदर उसकी क्या करेंगे, अपील कर सकते हैं। राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग में जाने के लिए 1 करोड़ से ज्यादा के मामले आपके पास ऐसा होना चाहिए कि जो टोटल अमाउंट है वो 1 करोड़ से ज्यादा हो, तब कहाँ जाएंगे, इंडिया लेवल पे उपभोक्ता अदालत पे जाएंगे। ठीक है, आज तक के लिए यही, जय हिंद।